अमेरिका के ईरान पर नए फ़िज़ाई हमले। ईरान के जनूबी साहली इलाकों बंदर अब्बास, सिरेक, कोरनाक और चाबहार में धमाके सुने गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक हमलों में पासदारान इनकलाब के साहली रडार निज़ाम हदफ बने। हमलों में एंटी शिप मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए हैं। कार्रवाइयाँ अमरीकी कमांडर इन चीफ की हिदायत पर की जा रही हैं। अबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को यकीनी बना रहे हैं। हमलों का मकसद अबना हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। मंगल और बुध को अमरीका की जानिब से हमलों में 8 ईरानी फौजी शहीद हुए थे। जंगबंदी और मुफाहमती यादाश्त खत्म। ईरानी झूठे फरेबी कातिल और जहनी बीमार करार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुमकिन है कि हम मुस्तकबिल में खारिज जजीरे का कंट्रोल हासिल करना चाहें। ईरानियों से डील करना नहीं चाहता। दोनों फ़रीकों के मुज़ाकरात कार बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। यकीन नहीं कि अगर ईरान के साथ मुस्तकबिल में कोई मुआहिदा हुआ तो वो देर पर साबित होगा। ईरानी क़यादत कैंसर की मानद थी, हमने उसे काट दिया। ईरान की बाकी क़यादत भी ख़त्म हो सकती है। ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हूँ। ईरान को मुआहदे के बगैर भी एटमी हथियार के हुसूल से रोक सकते हैं। अमेरिका ईरानी जोहरी मवाद को महफूज बना चुका है। ईरान मशरिक़ वस्ता में अब किसी को तंग नहीं कर सकेगा। मैं नेटो से खुश नहीं क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमारी मदद नहीं की। ईरान ने दोबारा हमलों पर अपना हुर्मुज़ बंद करने की वार्निंग दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुकाम का कहना है कि दुश्मन के एक हमले का जवाब 2 हमलों से दिया जाएगा। ट्रंप के खारिज जजीरे पर कब्जे के बयान पर ईरान की तनबीह। ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि एक भी अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरान के खिलाफ साथ देने वाले खलीजी ममालिक खबरदार रहें। खलीजी ममालिक अपने तेल और गैस की कुओं की हिफाजत करें। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। ईरान का अपना हुर्मुज़ में नए ईरानी इंतज़ाम को तस्लीम करने का मुतालबा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीका ने मुफ़ाहमती यादाश्त की शराइत को पामाल कर दिया। अमरीकी हमलों ने मुआहदे को नुकसान पहुँचाया। मुआहदे की 5वीं शिक को अमरीका ने नज़रअंदाज किया। ईरान कौमी मफादात और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। अबना हुर्मुज़ में महफूज जहाज़रानी की जिम्मेदारी ईरान की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने रब्ता। ईरान और कतर का खित्ते में कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने अपना हुर्मुज़ की हालिया सूरत-ए-हाल और खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई तनाज़ात के हल के लिए सफारती ज़राए बरूबकार लाने की अहमियत पर जोर। रहनुमाओं ने कशीदगी के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज रियासती सरपरस्ती में होने वाली साजिशों से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर और नेटवर्क्स की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को पाकिस्तान के अमन व मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जंगे मीडिया की बयानबाजियाँ सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के ज़रिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के फारिग तहसील अफसरान से खिताब। कहा, जंग की बदलती नौइयत के मुताबिक हिकमत अमली और सलाहियतों को जदीद बनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियत, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। फील्ड मार्शल का जंग के बदलते अंदाज और स्ट्रेटेजिक वजाहत की अहमियत पर जोर। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का अज़म। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार कोई माइकल आल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता।
जहां भी होंगे तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे। पाक अफवाज के दुश्मन को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन है, शान है, जान है। दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से मसला है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। मासूम शहरियों और बहादुर सपूतों को निशाना बनाने वालों को कोई रियायत नहीं देंगे। तुम हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो हम क्या तुमसे बातचीत करेंगे? दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फितना अल-ख़वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम हक़ पर हैं, इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। तमाम गैर कानूनी अफ़गानियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की, और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज़ जो कि जहन्नम हासिल हुई। तो 15 खारजियों की मिनिमम जो खारजी वहाँ पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए वो 15 थी, और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे करदार पहुँचाया। 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई। जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया। हन्ना औड़क में फितना अल-ख़वारिज ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। 4 बहार शहरी शहीद और 6 ज़ख्मी हुए। दूसरा वाक़या 6 जुलाई को मंगी डैम पर पेश आया। ज़ियारत पंपिंग स्टेशन नंबर 3 की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। ज़ियारत मंगी डैम पर पहले दिन 9 पुलिस एहलकार और आज 18 शहीद हुए। ज़ियारत में दहशतगर्द 15 लाशें छोड़कर फरार हुए। तीसरे वाक़े में बैलाविंदर में फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाया गया। फ़ौज के JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। हमने खारान दलबदीन में 2 ऑपरेशन किए हैं। कलदम BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस एहलकारों ने दलेरी से मुकाबला किया। दहशतगर्द कहते हैं कि हम बलूचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। ज़ियारत में शहीद तमाम पुलिस एहलकार मुकामी थे। फितना हिंदुस्तान के बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दी में मुलविस हैं। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे का इराक़ में ताज़ियती जुलूस। शहीद सुप्रीम लीडर की नजफ़ में रोज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद मुत्तक़िल हकीम ने पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के जस्द खाकी तारीखी जुलूस के ज़रिए करबला लाया गया। लाखों सोगवार जमा। मुसलसल अक़ीदत और एहतराम का इजहार। मैयत इराक़ से दोबारा ईरान मुंतक़िल की जाएगी। ख़ामनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की। अली ख़ामनेई पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते थे। पाकिस्तान की हिमायत और हमदर्दी कभी फरामोश नहीं करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अज़ला में मानसून की बारिशें। मियाँवाली, सरगोदा, करक और हंगू समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। ननकाना, भेरा, गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कुंदिया और कालाबाग में बादल जमकर बरसे। सांगला हिल और गोजरा के इलाकों में भी ठंडी हवाओं के साथ बारिश। पसरूर और दही इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस लेस्कू का तरसीली निज़ाम मुतासिर। महकमा मौसमियात की कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई।